हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको सीडीपी में बुद्धि नामक चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है। वैसे इसे एक पंक्ति या कुछ शब्दों में हम विस्तारित नहीं कर सकते, परंतु इसकी कुछ परिभाषाओं के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। टर्मन ने बताया है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, अर्थात ऐसी योग्यता जो अमूर्त चिंतन यानी जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, हमारे मन में है, उस पर चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। बिने ने बताया बुद्धि तर्क करने, निर्णय लेने, आत्म आलोचना की शक्ति है, जबकि स्टर्न ने बताया कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। अर्थात जब हमारे सामने कोई नई परिस्थिति आती है तो हम उस परिस्थिति में कैसे समायोजित हों, इसकी योग्यता भी बुद्धि है, ऐसा स्टर्न ने बताया था। यद्यपि बुद्धि की कई परिभाषाएं हैं, पर इन परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि बुद्धि के द्वारा ही तर्क करने, चिंतन करने और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सहायक होती है। बुद्धि का पहला अध्ययन गाल्टन महोदय ने किया था। अब मैं आपको बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताती हूँ। दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण बिने साइमन ने 1905 में किया था। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि बिने साइमन को ही बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी माना जाता है। क्योंकि इन्होंने सबसे पहला मान्य बुद्धि परीक्षण दिया था। अब बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो कौन सा बालक किस वर्ग में आता है, इसके परीक्षण के लिए उन्होंने इस वर्गीकरण के लिए उन्होंने कुछ परीक्षण किए जिसे बुद्धि परीक्षण कहते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा स्टर्न महोदय ने दी, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बिने मानसिक आयु का प्रत्यय भी सबसे पहले बिने साइमन ने दिया था। बिने साइमन परीक्षण का भारतीय प्रारूप C.H. राइस ने बनाया था। मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने, आईक्यू की अवधारणा स्टर्न ने, लेकिन सूत्र में 100 से गुणा करने की विधि टर्मन ने दी थी। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता बिने साइमन को माना जाता है। तो आज मैं आपको बुद्धि के बारे में ये संक्षेप जानकारी देती हूँ। इसमें यह जितनी भी लाइंस लिखी हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है कि बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बिने साइमन को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुद्धि परीक्षण क्या होता है उसको लेकर अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, मैं आपको बुद्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।